हेलो गाइस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बोट बोट के डिफरेंट पार्ट्स को। कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक बोट में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो किसी बोट के मेन पार्ट्स होते हैं वो हैं, एक है बॉव, दूसरा है पोर्ट और थर्ड है स्टारबोर्ड, फोर्थ है स्टर्न। तो भाव जो है, ये जो इसका बेंडिंग जो शेप होती है किसी बोट की, उसको भाव कहा जाता है। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द बोट है वो पोर्ट कहलाता है, और जो राइट साइड ऑफ द बोट है, जो कि भाव से पीछे वाला पोर्शन है, उसको स्टारबोर्ड कहा जाता है, और इसका बैक साइड स्टर्न कहलाता है। अब आगे बात करें तो मेन जो डिस्कशन में रहता है वो है कि किसी जहाज में जो स्टॉर्म जिब होता है। स्टॉर्म जिब क्या है? तो स्टॉर्म जिब इज अ काइंड ऑफ अ सेल विच इज पुट ऑन द बोट और शिप ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म जिब एक ऐसा सेल है जिसे तूफान आने के समय उसे जहाज पर या बोट पर लहराया जाता है। तो इस तरह की शेप वाला ये स्टॉर्म जिब कहलाता है। और इसके अलावा इसका जो मेन पार्ट है वो है इसका मेन मास्ट। ये जो खंभा दिख रहा है इसको मेन मास्ट कहा जाता है। तो मेन मास्ट, और इसके अलावा ये जो रस्सियाँ हैं इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, हर एक पार्ट के बारे में। अब आगे यदि हम इस कपड़े को देखें तो ये है हमारा सेल। अभी हमने बात की थी, ये जो खंभा है इसके बीचों बीच वो है इसका मेन मास्ट, और ये जो इस कपड़े को बांधने के लिए जो स्ट्रिंग नुमा लगाया गया है, ये इसको रिगिंग कहा गया। और ये जो पोर्शन है इस बोट का, इसको हल कहा जाता है। हल वैसे हल का मतलब होता है कोई खोल या कोई खोखली चीज़। तो वुडन हल लकड़ी के खोल का बना हुआ होता है, इसलिए इसको हल कहा जाता है। इसके अलावा इसका, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेन जो खंभा है उसको मेन मास्ट या मास्ट कहा जाता है, और इस तरफ का जो ये कपड़ा होता है नॉर्मल क्लाइमेट में उसको हेड सेल या जिब कहा जाता है, हेड सेल। और ये जो आगे वाला या ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है, पीछे वाले की तरफ जो कपड़ा बांधा होता है उसको मेन सेल कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो हैं वो शीट्स हैं, और इसके अलावा ये जो इस मेन सेल को नीचे हैंग करके रखता है, उसको पोजीशन में रखने का जो काम करता है वो कहलाता है बूम। ये बूम कहलाता है। इसके अलावा ये, जैसे पहले भी बताया गया आपको, ये इसका हल है, वुडन हल। इतना पोर्शन इसका वुडन हल है। और इसके अलावा ये जो पोर्शन है ये कील कहलाता है, और इसके अलावा ये पीछे की तरफ जो है वो रडर कहलाता है। तो इस तरह से इसके मेन पार्ट्स इसके दिए गए हैं। मूविंग फर्दर, यदि हम आगे इसको और क्लासिफाई करके देखें तो जैसे इसका यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये नीचे वाला, ये हल कहलाता है, हल है इसका। और इसके अलावा ये जो मैंने आगे वाला जो बेंड बताया आपको, ये बॉव कहलाता है। और इसके अलावा ये जो फ्रंट साइड का जो सेल को थामे हुए रस्सी लगाई गई होती है उसको फोर स्टे कहा गया। और ये जो आगे की तरफ जो कपड़ा बांधा गया होता है, जो सेल बांधी गई होती है, उसको जिब कहा जाता है।
या गुएना कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो खंबा है इसको मास्ट कहा गया, और ये जो यहाँ पर छोटा सा लगाया गया है इसको बुर्जी कहा गया। और इसके अलावा ये जो पिछली तरफ जो रस्सी की तरह बांधा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको बैक स्टे कहा गया। और इसके अलावा ये जो सेल बांधा गया है, कपड़ा बांधा गया है, इसको मेन सेल कहा गया। इसके अलावा ये जो इस सेल को जो थामे रखता है उसको टॉपलिंग लिफ्ट कहा गया। और ये जो एक रॉड सी लगी रहती है मेन मास्ट के साथ, इसको हम बूम, बैंग या किकिंग स्ट्रैप भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके मेन पार्ट्स हैं। और यदि हम और बात करें तो ये जैसे पिछला पोर्शन इसका बताया गया है उसको स्टर्न कहा गया, आगे वाले को बो कहा गया, और पीछे जो ये नीचे पानी में रहने वाला जो चीज़ है वो रडर, इसके अलावा साइड में जो ये उभार रहता है वो कील कहलाता है। तो ये है इसके मेन पार्ट्स। अब किसी बोट में कुछ सब्सिडरी सामान भी रहता है, उस सब्सिडरी सामान के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं, जिसका वर्णन बोट के वर्णन के साथ साथ मिलता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एडिशनल जो चीज़ है वो है लाइफ जैकेट। ये लाइफ जैकेट है। इसके अलावा
ये है एक हुक नुमा औजार, तो इसको कहा जाता है एंकर। एंकर का काम क्या है? एंकर एक रस्सी के साथ बंधा होता है, और जब बोट को समुद्र के किनारे पर ऑफशोर ले जाना होता है उसे, तो इस एंकर को इस रस्सी की सहायता से बाहर फेंका जाता है। और ये जो हुक हैं इसके, ये हुक कहीं ना कहीं किसी चट्टान इत्यादि में या ज़मीन में गड़ जाते हैं, और फिर इसे जब खींचा जाता है तो वो बोट किनारे पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से एक दूसरा जो मेन चीज़ है वो है इसका एंकर, और ये है लाइफ जैकेट। इसके अलावा जो बोट में जो मेन पार्ट होता है वो है उसका भील। ये भील है। भील का काम क्या होता है? भील का काम होता है बोट को स्टेयर करना, बोट को नियंत्रित करने का काम एक भील का होता है। इसके अलावा ये जो रोप दिखाई गई है, ये रोप किसी बोट को या किसी जहाज को बांधने के लिए, उसको एंकर करने के लिए या दूसरे किसी काम के लिए, ये मूरिंग रोप भी कहलाती है। मूरिंग रोप, तो मूरिंग रोप के रूप में भी ये यूज में लगाई जाती है। जहाज में किसी पार्ट को कहीं पर बांधना हो तो उसके लिए भी इस रोप की सहायता दी जाती है। तो गाइस, ये था डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह की कई और वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।